हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन कॉन्सेप्ट है, पर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में हमने किसी में भी रिलेटिव मोशन का यूज़ नहीं किया था। पर जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो ये तो कह के देगा नहीं कि इस चैप्टर का सवाल है। जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया जाता है। प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, ये सब मिक्स कर दिए जाते हैं। तो रिलेटिव मोशन का प्रोजेक्टाइल में किस तरीके से बेहतरीन यूज होता है, इसको आज आपको सिखाता हूं। तो हेडिंग लगा लो, रिलेटिव मोशन लेक्चर 6। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। तो देखिए, अभी तक जो आप देखते थे, इसको मैं हेडिंग को हटा रहा हूं जानबूझ के, जिससे कि जगह आपको थोड़ी प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। अब देखिए, जो अभी तक आप पढ़ते थे, ध्यान से देखना, चीज़ों को रिमाइंड करा रहा हूं। ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म होता था और ये ट्रॉली है, और अभी हमने इसको रेस्ट में ले रखा है। ठीक है, रेस्ट में आराम से देखिए, मजा आएगा। और मान लीजिए ये बांगड़ू इसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसने बॉल को उछाला, तो इसके बाद जितने भी ऑप्शन है, मान लो आप इसने बॉल को ऐसे उछाला यू से थीटा के एंगल पर, तो आपको पता है ग्रेविटी इधर लगना शुरू कर देगा अपना। तो जैसे ही ग्रेविटी इधर लगेगा, तो आपको मैंने बता दिया था कि वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में अगर एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी है, तो उसका मोशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये बात हो चुकी है हमारी आपकी। ठीक, तो ये देखिए कुछ मोशन इस तरीके का हुआ। ठीक है, वो ट्रॉली पे लैंड करेगा। मान लो उसको मैं और लेंदी कर देता हूँ ट्रॉली को। ठीक है, चलो 3 पहिए की ट्रॉली बना देते हैं। तो ये यहाँ पर जाके लैंड करेगा। तो इसमें सारी बातें हो चुकी हैं। इसका जो पाथ होता था, पाथ है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का पाथ बताया था हमने, इसकी इक्वेशन भी ड्राइव कर दी थी। ठीक, सब कुछ आपको बता चुके हैं। ये एच मैक्स होता था, बेसिक पर ही बेस्ड है सारे सवाल। और ये क्वांटिटी मान लो ए पॉइंट है और ये यहाँ पर लैंड किया बी पॉइंट पर, तो ये जो ए बी हो जाता था, ये होती थी रेंज। अभी बताते हैं कितनी आएगी। ठीक, फिर इसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। इसके 2 कंपोनेंट हो जाते थे। यहाँ पर यू एक्स होता था, जिसकी वैल्यू फिलहाल कितनी होगी, यू कॉस थीटा होगी। और एक यू वाई होता था, जिसकी फिलहाल वैल्यू क्या होगी बताइए, यू साइन थीटा होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद होगा कि ग्रेविटी के अपोजिट वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते थे और उसी पर केवल डिपेंड करता था। और फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के याद कराया था, 2u/g, जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, 2u साइन थीटा बाई जी। ये सब पुरानी बातें आपको रिकैप करा रहा हूँ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। भाई ट्रॉली अभी मूव नहीं कर रही है, तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया ना सिंपली। और जो एच मैक्स आता था, ये कितना आता था बताइए, एच मैक्स होता था यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, तो ये जो एच मैक्स आ जाएगा वो तो सब पता ही है आपको, ये आ जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, और फिर रेंज आ जाती थी, तो ये आती थी रेंज बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू यू एक्स। ये रेंज का फॉर्मूला आता था, जो कि यह बनाता यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा। ये हमारी आपकी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, इतना पॉज करके उतार लो या तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब इस ट्रॉली को हमने मूव करा दिया, इस ट्रॉली को मूव करा दिया, इस ट्रॉली को हमने करा दिया मूव, मान लो वी से मूव करा दिया। अब ट्रॉली मूव कर रही है और मान लीजिए इसने, अब देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो वो सारी डिफरेंट सिचुएशन मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पर चलो हम कोई भी एक केस ले लेते हैं कि मान लीजिए इसने बॉल को, अभी ले लेते हैं, समझा दें फिर पूरी बात है। मान लीजिए यू से उछाल दिया। अब देखिए सबसे पहले और थीटा के एंगल पे उछाला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यू किसके फ्रेम से है। तो मैं आपको बता दूं
कि वैसे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, नहीं भी दिया हो तो जैसे आप ऐसे मान लो बस की सवारी कर रहे हैं और बस मूव कर रही है, तो जब बस की सवारी कर रहे हैं या ऐसे मान लो हम इस कमरे में खड़े हुए हैं यार, ठीक है, तो खुद बताइए हमको तो ये हमें तो पता ही है कि, या सॉरी हमको तो पता नहीं है कि ये रूम मूव कर रहा है कि क्या कर रहा है, हमको तो इतना समझ में आ रहा है रेस्ट में। पर अगर कोई किसी और ग्रह से देखेगा तो उसको तो ये लग रहा होगा ना कि ये रूम अर्थ के साथ साथ घूम रहा है या सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से अगर बस के सारे शीशे काले कर दिए जाए तो बस मूव कर रही है, पर और बस इतनी साइलेंट ले लें कि वो हिले भी नहीं, तो हमको तो पता नहीं बस मूव कर रही है क्या कर रही है। और अगर मैं इसको मान लीजिए उछालता हूं, तो जैसे मैंने इसको 10 से उछाला 10, तो बताइए जो 10 स्पीड दी है मैंने वो किसके रेस्पेक्ट में दी होगी, अपने रेस्पेक्ट में या बस के रेस्पेक्ट में। या जितने भी लोग बस में बैठे हुए हैं वो यही तो कहेंगे कि देखो रे देखो मैंने पत्थर को, देखो रे देखो मैंने पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया। तो ध्यान रखना ये जो u होगा ये असल में होगा u, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बताइए जो लोग ग्राउंड पे खड़े होंगे बाहर, उनको ये जो बस है या ट्रॉली है, ठीक है ट्रॉली या बस जो भी कह रहा हूं, ये कितने से दिखाई देगा, v से। तो ये जो v है वो किसके फ्रेम से होगा बताइए, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यार इसमें कंफ्यूजन आएगा कि u सर किस फ्रेम से है, तो वो तो क्वेश्चन बनाने वाला वैसे तो लिख ही देता है, पर मैं आपको बता दूं जब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसी बात नहीं लिखता है, सिर्फ ये डायग्राम बना देगा। तो u किस फ्रेम से है, ये ट्रॉली के फ्रेम से है, तो ट्रॉली के फ्रेम से है ये, ठीक है। तो ट्रॉली के फ्रेम में आप खुद बताइए, ये जो मैंने पत्थर उछाला, खुद बताइए ये जो मैंने जैसे खूब रूम मूव कर रहा है, तो देखिए यहां से मैंने उछाला तो देखो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल हुआ ना, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ ना, देखो दिखाई दे रहा होगा, देखो राइट, रूम करने दो ना मूव, ये काम आप बस को मूव करने दो ना। जब आप इस हाथ से उछाल के ये पत्थर को यहां लाओगे तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो देखिए यहां पर ही डिस्कस आपको समझाते हैं, तो इसको मैं ट्रॉली फ्रेम से भी डिस्कस करता हूं और ग्राउंड फ्रेम से भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। इतना उतारो जरा, इतना उतारो, ठीक है, यू और वी समझा दिया। तो देखो तो देखिए यहां पे पिक्चर बनाता हूं, पहले एक फ्रेम से तो ये डिस्कस कर दूंगा। विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो अगर ट्रॉली फ्रेम से देखोगे तो ये वही मूविंग बस हो गई, ध्यान रखना। और ये जो ऑब्जर्वर था, देखिए ये ऑब्जर्वर ट्रॉली पे बैठा हुआ है, तो ये देखेगा कि इसी ने इसको उछाला था यू से, वी का कोई रोल ही नहीं आएगा और ये सीधे यहां से ऐसे जाके गिर पड़ेगा। तो बताइए ये जो एच में अब वही थीटा पर उछाला था, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ये हो जाएगा एच मैक्स। तो बताइए एच मैक्स जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बताइए, यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, कोई दिक्कत ही नहीं। जो टाइम ऑफ फ्लैट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लैट तो वैसे भी किसी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता था, पर फिर भी अगर हम यहाँ बात करें तो सिंपली क्या होगा बताइए, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी होगा बॉल पे इधर लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी में तो कोई चेंज आए नहीं। और जो रेंज हो जाएगा वो सिंपली ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा, ठीक है। अब आपको मजा आएगा इसको ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करने में। भाई ट्रॉली फ्रेम से तो सिंपली यही रहा, ठीक है। अब जरा ग्राउंड फ्रेम पर आ जाते हैं, इतना पॉज करके उतार लो, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। उतार लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से जब देखोगे तो पहले आप ध्यान रखना, जो बताता जा रहा हूं उसी तरीके से चलना। पहला बॉल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम से लिख लो। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, बताइए क्या दिया है, ये वेक्टर दिया है ये u, और यहां से एंगल है थीटा, जिसको मैं कंपोनेंट करके क्या लिख सकता हूं बताइए, इधर लिख सकता हूं u कॉस थीटा और इधर लिख सकता हूं u साइन थीटा।
तो ये जो वेक्टर फॉर्म में अगर आ जाएगा बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या आ जाएगा बताइए, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए तो ये v से भागती जा रही है, तो ये लिखा जाएगा v आई कैप। अब हम लिखेंगे रिलेटिव मोशन के फंडे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको बॉल की वेलोसिटी किस फ्रेम से चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से चाहिए। तो ये अब देखिए बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से चाहिए, तो ट्रॉली यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फ्रेम का काम करेगा, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली देखिए आ जाएगा, या सीधे देख लो, बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ये वेक्टर है और ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर है, तो जब जोड़ोगे तो आई का आई के साथ अभी जोड़ दो, एक स्टेप बच जाएगा, यू कॉस थीटा ये आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। क्लियर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उतारिए पॉज करके, इतना पॉज करके उतारिए। तो अब जरा इस वेक्टर को ध्यान से देखिए, आप कहें ठीक है, अगले पेज में समझाता हूं। देखिए, तो देखिए बॉल ग्राउंड के फ्रेम से ये वेलोसिटी लिए हुए है, तो इसको ध्यान से देखो। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से, अब ग्राउंड फ्रेम से बना लो, ट्रॉली हटाई दो, तो ग्राउंड फ्रेम से इस डायरेक्शन में बॉल के पास कितनी वेलोसिटी बताइए, u cos थीटा प्लस वी, u cos थीटा प्लस वी, और इस डायरेक्शन में कितनी है बच्चों, u साइन थीटा। ठीक है, देख लो एक बार और, ये वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा प्लस वी के दर है हॉरिजॉन्टल और u साइन थीटा जे वर्टिकल, तो वही मैंने बताई है, u cos थीटा प्लस वी हॉरिजॉन्टल और इस डायरेक्शन में u साइन थीटा, और जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इधर आ जाएगी, जो भी एंगल पर आ जाए, मान लो कोई v डैश और एंगल अल्फा, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये ग्राउंड फ्रेम से जब देखोगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से होगा। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इसका रेंज होगा, ठीक, ये रेंज होगा, ये इसका एच मैक्स होगा। अच्छा देखो एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लैट शायद चेंज नहीं हुए, क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लैट केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं और वो अभी भी यू साइन थीटा है। अच्छा एक्सीलेशन की बात करोगे तो वो तो जी लगेगा केवल, क्योंकि जो ट्रॉली है उसके पास तो कोई एक्सीलेशन था नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी, तो एक्सीलेशन तो सीधे सीधे केवल जी बचेगा, ठीक है। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लैट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और जो एच मैक्स हो जाएगा ये आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, लेकिन रेंज बदल जाएगा, जो रेंज आ जाएगा ये रेंज आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रेंज आएगा वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लैट मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्राउंड फ्रेम से u cos थीटा प्लस v है और टाइम ऑफ फ्लैट लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लैट इनटू, आप लिख दो इसको u cos थीटा प्लस v, ये आ जाएगा, ओके, u cos थीटा प्लस v। u cos थीटा प्लस v, ओके। तो देखिए फिर इस बात पे नोटिस कर लो कि टाइम ऑफ फ्लैट और एच मैक्स नहीं चेंज हुए, देखिए टाइम ऑफ फ्लैट और एच मैक्स नहीं चेंज हुए, शायद पीछे का पेज मैंने हटा दिया, अब चले जाके देख लो, वो हटा दिया पेज तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। याद करो ग्राउंड फ्रेम जब हमने ट्रॉली फ्रेम से देखा था तो वर्टिकल कंपोनेंट तो यू साइन थीटा था ना, तो यू साइन थीटा जब चेंज नहीं हुआ तो टाइम ऑफ फ्लैट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों ही केस में जी है, लेकिन रेंज इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ट्रॉली फ्रेम से हॉरिजॉन्टल की स्पीड u cos थीटा थी और ग्राउंड फ्रेम से जो स्पीड है इसके पास u cos थीटा प्लस v है, इसलिए रेंज चेंज हो गया, लेकिन टाइम ऑफ फ्लैट और एच मैक्स चेंज नहीं हुए। इस बात पर फोकस कर लो, मैं कई जगह इसको यूज करूंगा, ठीक है। इतना उतारिए पॉज करके, इतना उतारिए पॉज करके।
ठीक है, चलिए अब इसमें जितने भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं प्रोजेक्शन के, वो सब एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में यही यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो डिफरेंट केसेज ऑफ प्रोजेक्शन, जितने भी केसेज है मैं सब डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर देता हूं तो आपका दिमाग थोड़ा सा बेहतर खुल जाएगा। अब देखिए ये ट्रॉली है, ट्रॉली को मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है, पर ध्यान रखना ट्रॉली की लेंथ खूब होती है, मैंने लंबा इसलिए नहीं बनाया है कि बोर्ड नहीं भर जाएगा क्या, तो ट्रॉली छोटी बनाई है, लेकिन जब डायग्राम बनाने की आवश्यकता होगी तो मैं पूरा पटरा बना लूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन खुद ही बोलूंगा। ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली ग्राउंड फ्रेम से v की स्पीड से मूव कर रही है, मैं बता रहा हूं आपको वही मानना है, लिखा भी है v विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो बांगडू ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है ये u की स्पीड से इसको ऊपर उछालता है बॉल को, और u विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है। वैसे भी जिस फ्रेम से जो वेलोसिटी वेक्टर दिखाया हो, ध्यान रखना वो उसी फ्रेम से होता है। तो आप सोचें ग्राउंड फ्रेम से ये नहीं है, ये u किस फ्रेम से, ट्रॉली फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम से तो अलग सिस्टम बनेगा इसका। अब हमको ये प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है दोनों फ्रेम से। ये करते करते आपके फंडे इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हो सकता है शुरुआत में अभी आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा हो कि पता नहीं कौन से पेचीदे कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ी देर मेरे साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको एकदम 100% मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लिख देता हूं डिस्कस द प्रोजेक्टाइल, डिस्कस द प्रोजेक्टाइल। आपको प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है, पहला विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली फ्रेम से डिस्कस करना है, और दूसरा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, सुन लो कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल ट्रॉली फ्रेम से डिस्कस करना, अब चीजों को हम मजबूत कर रहे हैं, ध्यान रखना, कंसोलिडेट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो आप पहले प्रोजेक्टाइल का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, जिस फ्रेम से प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है वो फाइंड आउट कर लो और दुनिया को भूल जाओ, फिर देखिए कैसा मजा आने वाला है। अगर आप ट्रॉली फ्रेम से देखेंगे, देखना पीछे के पेज पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, पीछे के पेज पे जा रहा हूं, देखिए यही समझाऊंगा, वहां तो क्वेश्चन लिख दिया था। ये मेरे पास ट्रॉली थी, ये वी से मूव कर रही थी, इस ऑब्जर्वर ने ये बॉल अपने रेस्पेक्ट में यू से उछाली। तो खुद सोचिए, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली हमको पहला डिस्कस करना है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के फ्रेम से बताइए, देखिए सब भूल जाइए, या तो बताइए वेलोसिटी क्या ट्रॉली के फ्रेम से, ट्रॉली के फ्रेम से वेलोसिटी u है जो उसने दी, तो देखिए मैंने u बना दी, ठीक। और ग्रेविटी इस पर क्या लगेगा, नीचे लगेगा, वो तो अर्थ का पुल होता है। तो ट्रॉली के पास तो एक्सीलरेशन है नहीं कि उल्टे डायरेक्शन में देंगे, या ये कहिए कि ट्रॉली फ्रेम से u से उछाल रहा है, तो जैसे उसने प्रोजेक्टाइल को u से उछाला होगा तो जो भी नेचर में एग्जिस्टिंग फोर्स होंगे वही तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, और ग्रेविटी उसको खींच पाएगा, इसके अलावा तो कोई खींच ही नहीं पाएगा, ठीक। तो इसके u, अब तो बताइए ट्रॉली फ्रेम से, अब खुद बताइए जो वेलोसिटी है वो ग्रेविटी का अपोजिट है, तो क्या इसका मोशन पैराबोलिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका 1D मोशन होगा और फिर ये वापस लौट कर आएगा, और ग्रेविटी लगता रहेगा नीचे, यहां भी लगता रहेगा ग्रेविटी नीचे। तो ओनली कैसा मोशन होगा बताइए, ओनली 1 डायमेंशनल मोशन, ओनली 1 डायमेंशनल मोशन होगा ट्रॉली फ्रेम से। इसमें सब कुछ निकाला जा सकता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि भैया एच मैक्स बताओ, तो एच मैक्स इसका ये होगा, तो एच मैक्स को हम लिख सकते हैं, बताइए कितना लिखेंगे एच मैक्स को, ये आ जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, पहले ही बता चुके हैं, अपॉन 2g, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। अगर हमसे पूछे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, 2u अपॉन g, क्लियर। और रेंज इसकी 0 होगी, थर्ड क्वांटिटी रेंज 0 होगी, क्योंकि 1D मोशन है तो रेंज क्या हो जाएगी, 0। बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत बेसिक से बताया है जिससे आपको मजबूती मिलती चले। तो ट्रॉली फ्रेम से भाई आप ऐसे सोच लीजिए एक बार कि अगर आप बस के अंदर मूव कर रहे हैं तो एक तरह से बस मूव करती जा रही है, आप ऐसे सोच लीजिए खूब तेज मूव करने दो, आपने बॉल को ऐसे उछाला तो आपके हाथ में ही तो आएगी, देखिए यही तो आ रही है, यही तो आ रही है, क्यों, बस कितनी भी मूव करने दो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। मैंने अपने रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये मोशन इसका ही होगा, ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। अब इसको डिस्कस करना है ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, करें डिस्कस।
इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, क्लियर आपको। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया कि जिस फ्रेम से प्रोजेक्टाइल आपको डिस्कस करना है, यार जैसे बता रहा हूं वैसे चलना, जिस फ्रेम से आपको प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है उस फ्रेम से आप प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लो। तो एक्सीलरेशन तो केवल अर्थ का होगा क्योंकि ट्रॉली के पास तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी कुछ आएगी। देखिए क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये कौन सा वेक्टर, देखिए यू है ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यार मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि किसी एंगल पे नहीं है तो कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है मुझको, ठीक है। तो ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर देखिए ये है वी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब यहां पर इंटरमीडिएट फ्रेम क्या होगा, ट्रॉली होगी, तो यह आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, बताइए बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, ये वेक्टर, प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये वेक्टर। दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जोड़ना हमेशा बता चुका हूं, ठीक। तो ये जो वेक्टर आ जाएगा, आप यहां पे इस पॉइंट को रखेंगे तो इधर आ जाएगा v और इधर आ जाएगा u, ये आएगा बॉल का वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इधर आएगी v नेट। इतना पहले आप बता रही, ठीक है। और ग्रेविटी केवल इसके बाद g लगेगा, तो वो तो हम केवल क्या लगेगा, g नीचे की तरफ लगेगा, क्यों अर्थ का पुल केवल हमेशा नीचे की तरफ लगता है या अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, और इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जिस फ्रेम से आपको प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है सबसे पहले उस फ्रेम से आप प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करो, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना उतारिए पॉज करके, ठीक है, क्लियर। तो अब मेरे लिए ये काम का है कि ग्राउंड फ्रेम से प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टली v है और वर्टिकली u है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है। वैसे भी आपको हल्का सा मैं नॉर्मल विजुलाइजेशन दे दूं क्योंकि आगे चल के शायद ये सब मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा। खुद देखिए, देखिए खुद देखिए, अगर मेरे पास ये बॉल है, अगर बस के अंदर सब लोग देख रहे हैं तो केवल ये देखेंगे, पर ग्राउंड से देख रहे हैं तो बस भी मूव कर रही है, तो यार ये बताइए ग्राउंड फ्रेम से मैं नहीं भी उछालूं तब भी तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा बस की वेलोसिटी से, और आपने एक वर्टिकल मोड़ दे दी तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में तो जा रहा होगा बस की वेलोसिटी से और वर्टिकल में जाएगा जो आपने वेलोसिटी उसको उछालते समय दी होगी। क्लियर। तो वही देखिए आ गया है, हॉरिजॉन्टल में तो बस की वेलोसिटी है और वर्टिकल में वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपने इसको उछाला है। क्लियर, जिससे उछाला है। तो चलिए मैं यहां रखूंगा, इसको हटाता हूं। ठीक है, तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली भूल जाया करो, उसके बाद केवल हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन काम का होता है। तो जो प्रोजेक्टाइल है वो ये है जिस पर ग्रेविटी किधर लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड है वो कितनी है v, और वर्टिकल में कितनी है प्यारे बच्चों u। ठीक, तो जो नेट स्पीड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट के लॉन्ग होगी ये, और प्रोजेक्टाइल इस तरीके से ये होगा। क्लियर। ये इसका क्या आ जाएगा बताइए, एच मैक्स। ठीक, प्रोजेक्टाइल तो बाद बाकी डिस्कस कर ही लेंगे। एच मैक्स एक लाइन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए, केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, क्या आएगा बताइए, u का स्क्वायर अपॉन 2g। सेकंड होगा टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट भी इसी पे डिपेंड करता है, तो क्या होता है बताइए 2u अपॉन g। और जो रेंज आ जाएगी थर्ड, जो रेंज आ जाएगी बताइए वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लैट, तो t इंटू वी। बड़े आराम से डिस्कस हो गया। ठीक है, बड़े आराम से डिस्कस हो गया। पॉज करके उतारिए, आगे बढ़े, हटाते चलें इसको। ठीक है, चलिए पहला केस कंप्लीट हो गया। तो डिस्कस द प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली डिस्कस कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, सभी केस मैंने ले लिए। अगला केस ये है, हालांकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पर फिर
जब मैं डिटेल डिस्कशन में आ रहा हूं तो एक बार जानबूझ के बना रहा हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए, अब आपको मजा आने लगेगा। तो डिस्कस द प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यू वेलोसिटी ऑफ यू क्या है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑब्जर्वर ट्रॉली या बस के अंदर खड़ा है उसने अब की बार प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे उछाला है। हालांकि स्टार्ट भी मैंने यहीं से किया था, पर 2 मिनट दोबारा पढ़ा दूंगा तो कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। तो इसको यू से उछाला है तो मेरे रेस्पेक्ट में तो यू से जाएगा, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से खुद ट्रॉली मूव कर रही है तो इसके पास कुछ और डिफरेंट वेलोसिटी आएगी। अभी क्लियर होने वाला बेहतर, ठीक। अच्छा, ग्रेविटी केवल जी इधर लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, और ट्रॉली के पास कोई एक्सीलरेशन है नहीं तो ग्रेविटी के अलावा कोई लग नहीं पाएगा, ठीक। तो चलिए हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली करते हैं, इसको हटाएं पहले यहां से, चलिए इसको यहीं कर देते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली एक बार और करूंगा फिर आपको ओरली बताने लगूंगा इसको, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, अगर ट्रॉली फ्रेम से देखोगे तो एक ही बात पर फिर मैं आता हूं, अगर ट्रॉली फ्रेम से प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करना है तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखो ट्रॉली फ्रेम से, इसके अलावा कोई दुनिया का शब्द नहीं होता है, ठीक। तो ट्रॉली फ्रेम से हमें पता है, ट्रॉली फ्रेम से बताइए क्या इसके पास, ग्रेविटी तो इधर है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और वेलोसिटी तो u है ना एट द एंगल थीटा, तो वेलोसिटी u है एट द एंगल थीटा, कोई बात ही नहीं है, एट द एंगल थीटा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा वो इस तरीके से मोशन करेगा, कुछ है ही नहीं, बाद बाकी एच मैक्स लिख ही दोगे, ठीक है। रेंज ये हो जाएगी, वो लिख ही दोगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपका टाइम नहीं किल कर रहा, और टाइम ऑफ फ्लैट होगा आपको सब पता ही है, वो कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन जी, क्योंकि वर्टिकल का कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, और जो एच मैक्स होगी वो u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, और जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टाइम ऑफ फ्लैट मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एकदम आसान लगने लगा। इसको ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करते हैं एक बार, अब पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इधर आपको और मजा आने वाला है, ठीक है। इसी को हटा के यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट पर आइए। मेन कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि जिस फ्रेम से प्रोजेक्टाइल आपको डिस्कस करना है उस फ्रेम से आपके पास वेलोसिटी देखो प्रोजेक्टाइल की और एक्सीलरेशन देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो देखिए अब थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखिए ये एक वेक्टर था u का, एंगल क्या था बताइए थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, इसको लिखा जा सकता है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला वेक्टर क्या बताइए v i कैप। आप दोनों को जोड़ देंगे जो आपको चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे भी अब मैं ओरली भी बताना चाहूंगा आपको, बताइए जब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में आपने ये कंपोनेंट कर लिया होगा इसका u cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया होगा u sin थीटा, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा होगा बताइए भाई इसके अगर ये नहीं भी होता तब भी तो ये ट्रॉली की स्पीड तो इस पर आती और ट्रॉली इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो v प्लस u cos थीटा हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि ट्रॉली खड़ी होती तो बताइए इसको मैं जिससे उछालता वही स्पीड आती, इसके पास खड़ी होती तो वही ग्राउंड से आती। अब ट्रॉली मूव कर जाएगी तो जिस डायरेक्शन में ट्रॉली मूव करेगी उसी डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड बढ़ेगी, तो यही वाली स्पीड तो केवल बदलेगी u cos थीटा प्लस v हो जाएगी। बाद बाकी वेक्टर से देख लो एक बार, फिर धीमे धीमे आपको चीजें आने लगेंगी। तो बताइए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली देखिए ये वेक्टर है u cos थीटा i प्लस u sin थीटा जे कैप प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए क्या है vi। तो बताइए बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर ये आ जाएगा u cos थीटा प्लस vi कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। देखो यार बार बार मैंने
रिलेटिव मोशन की इक्वेशन से लिख जरूर रहा हूं, लेकिन धीमे धीमे आपको ये ताकत भी देता जा रहा हूं और आपके अंदर ये ताकत आनी भी चाहिए कि आप बिना रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लगाए इसको लिखना सीखना चाहिए। भाई ट्रॉली मूव नहीं करेगी तो केवल u sin थीटा, इधर मूव कर रही है तो u cos थीटा प्लस v, और अगर लेफ्ट में मूव कर जाती तो u cos थीटा ज्यादा होता तो उसको v में से घटा देते, v को घटा देते, और अगर u cos थीटा कम होता तो फिर ये लेफ्ट में मूव कर जाता। वो भी केस आएंगे, बाद बाकी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से बॉल के पास ये वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में ये और वर्टिकल में ये। अच्छा ग्रेविटी तो केवल g होगा, इतना उतार लीजिए आप पहले, ठीक। तो यहीं पे बनाता हूं इसको, यहीं बना देता हूं इसको। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो केवल हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से मतलब होता है। तो देखिए वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बताइए, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है u cos थीटा प्लस v, और ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा, कुछ है ही नहीं एकदम। अब धीमे धीमे चीजें सरल हो रही होंगी। तो देखिए रेंज बदल जाएगी क्यों, ये कंपोनेंट चेंज हो गया, और जो नेट स्पीड आएगी वो कुछ इधर आएगी, v डैश जो भी है तो वो इधर ये आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी रेंज होगी, सब आपको पता है। ये क्वांटिटी h मैक्स होगी, ये r डैश कर दो चाहो तो, ठीक। इसको भी हटा दें यहाँ से, ठीक है। बाद बाकी टाइम ऑफ फ्लैट सीधे सीधे लिख देंगे। बताइए क्या होगा टाइम ऑफ फ्लैट, केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, या ये कहिए कि ग्रेविटी या इफेक्टिव एक्सीलरेशन के अपोजिट वाला वेक्टर देखना होता है जो u sin थीटा है। तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा बाई g, और जो h मैक्स आ जाएगा ये आ जाएगा u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज तो जान ही रहे हो u cos थीटा प्लस v क्या आ जाएगा इंटू टाइम ऑफ फ्लैट। तो जो थर्ड चीज आ जाएगी यहाँ लिख देता हूँ, रेंज इक्वल टू r डैश, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लैट मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों u cos थीटा प्लस v, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सभी केस डिस्कस करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, इतना उतारिए, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके उतारो। ये देखिए अब की बार मैंने इसको इधर उछाल दिया है, ठीक है। तो फिर से ट्रॉली फ्रेम से डिस्कस करना है, तो अब तो थोड़ा सा स्पीड ले सकता हूँ। बताइए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बताइए क्या हो जाएगा, या जो आपको दिख रहा है वही बताओ। तो ट्रॉली फ्रेम से हमें पता है ये u ट्रॉली फ्रेम से है, तो ट्रॉली फ्रेम से इसको u से उछाला है, और ग्रेविटी किधर लग रहा है बताइए, ऐसे लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है थीटा। तो होगा क्या, कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये ऐसे करके आ जाएगा ये। अब बताइए ये क्वांटिटी हो जाएगी h मैक्स, ये क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक रेंज, और ये टाइम ऑफ फ्लैट। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लैट कितना होगा। अब मैं कंपोनेंट भी नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट बताइए 2u sin थीटा बाई g। बताइए h मैक्स कितना हो जाएगा, सीधे सीधे u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, एकदम आसान होने लगा। और जो रेंज हो जाएगी वो कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लैट इनटू बताइए ये कंपोनेंट कितना, u cos थीटा। कुछ है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है। जिस फ्रेम से आपको प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है उस फ्रेम से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी और एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेना है, और कर दो डिस्कस, भूल जाओ प्लेटफॉर्म को। उतारिए पॉज करके। अगर हम डिस्कस करें ग्राउंड फ्रेम से इसको, तो देखिए क्या होगा। ग्राउंड फ्रेम से देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखिए अब आपका दिमाग और खुलेगा। तो ग्राउंड फ्रेम से बताइए प्रोजेक्टाइल के पास क्या स्पीड होगी। सुनिए, देखिए अब की बार इस डायरेक्शन में जा रहा है u cos थीटा से, और ट्रॉली इधर जा रही है। तो अगर ट्रॉली का ये कंपोनेंट, ये वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के इस कंपोनेंट से ज्यादा होगा, तो जो ग्राउंड पर लोग खड़े होंगे उनको प्रोजेक्टाइल वर्टिकल में दिखेगा और हॉरिजॉन्टली दिखेगा। और अगर प्रोजेक्टाइल का ये कंपोनेंट ट्रॉली की स्पीड से ज्यादा होगा, तो जो लोग ग्राउंड पर खड़े होंगे उनको प्रोजेक्टाइल वर्टिकल में दिखेगा और इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो इस पर डिपेंड करेगा कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है। और अगर दोनों बराबर हो गए, मतलब
v बराबर क्या हो गया, u cos थीटा, तो प्रोजेक्टाइल केवल वर्टिकल दिखेगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है। कोई एक केस डिस्कस कर देता हूं इसमें से। ठीक है, अब राइट वाले तो बार बार डिस्कस कर रहा था, लेफ्ट वाला डिस्कस कर देता हूं। हालांकि एक बार फिर से मैं बेसिक से लिखूंगा। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेक्टर है v, या सीधे लिख दो वी आई कैप, वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, बताइए ये वेक्टर है ये u, यहां से एंगल थीटा, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा जोड़ दीजिए, बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली का ये वेक्टर है और ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला ये वेक्टर है, तो आई का आई के साथ जोड़ोगे तो बताइए क्या आएगा, v माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो देखिए यहीं से क्लियर होता है, अगर v u cos थीटा से ज्यादा होगा तो ये राइट को जाएगा, अगर u cos थीटा v से ज्यादा होगा तो लेफ्ट को जाएगा, और दोनों बराबर होंगे तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और प्रोजेक्टाइल केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मूव करेगा। अब कोई एक केस ले लेते हैं, चलो ठीक है, कोई एक केस ले लेते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, इतना तो हटा दें। तो लेट हम ले लेते हैं, लेट u cos थीटा ग्रेटर देन v, तो बताइए ये जो आ जाएगा फिर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा माइनस u cos थीटा माइनस v। देखिए वही लिखा हुआ है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये टर्म क्या बन जाए, जिससे पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि u cos थीटा v से क्या है, ज्यादा। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा u sin थीटा जे कैप। ठीक है, अब यहीं पे कर दूंगा मैं उठा के इसको। ठीक है, चलिए, कुछ है ही नहीं। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आराम से डिटेल डिस्कस किए दे रहा हूं जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। तो ग्राउंड फ्रेम से जब देखोगे तो देखिए कुछ है ही नहीं, प्रोजेक्टाइल के बाद इस डायरेक्शन में लेफ्ट में, बताइए क्या है, ये है u cos थीटा माइनस v, और वर्टिकल में क्या है बताइए, u sin थीटा, और ग्रेविटी तो नेचुरल बार है वही लगेगा, ग्रेविटी इधर लगेगा, तो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। इसको कोई आप v डैश कह दो, प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे h मैक्स। क्लियर हुआ, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी बच्चों, रेंज आ जाएगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो जान ही रहे हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2u sin थीटा बाई जी, बार बार लिखे दे रहा हूँ। h मैक्स बताइए क्या आएगा, यह आएगा u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर, और जो रेंज आ जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बताइए, u cos थीटा माइनस v, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, ये आ जाएगा। अब एकदम आसान लगने लगा होगा, स्पीड आपको मिलना शुरू हो गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आराम से उतारिए, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, हटा दूँ ये सब। देखिए नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर दिया आपको। अब देखिए अगला, अब की बार प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जा रहा है v से, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कुछ है नहीं, फिर से डिस्कस करना है। डिस्कस द प्रोजेक्टाइल, डिस्कस द प्रोजेक्टाइल। पहला विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, और दूसरा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ट्रॉली फ्रेम से मुझसे डिस्कशन ना कराओ, जब पता है कि ट्रॉली फ्रेम से तो इसके पास केवल u होगा भाई, केवल u होगा, ये है कि नहीं, और क्या होगा, केवल ग्रेविटी होगा, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और ये एंगल थीटा है। तो ये तो एकदम सिंपल केस हुआ ना। अब डिस्कस कराओगे, अब मत कराओ इसको, काफ़ी देर से डिस्कस कर रहा हूँ यार, वही सेम आंसर आ रहा है ना, हर केस में आएगा ही वही। अब ग्राउंड फ्रेम से थोड़ा सा बदलता जाएगा
तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करना है तो मेन पॉइंट यही है कि प्रोजेक्टाइल का एक्सीलरेशन और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आपको किस फ्रेम से चाहिए होगी, ग्राउंड फ्रेम से चाहिए होगी, वो मेन पॉइंट है। तो देखिए जरा अब की बार, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये तो ये कंपोनेंट है, ये यू, यहां से किस एंगल पर बताइए, थीटा पर, तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर नीचे की तरफ कितना बताइए, v। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बताइए, ये लिखा हुआ है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस वी जे कैप। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस वी जे कैप, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब आई का कंपोनेंट अलग ले लो, जे का अलग ले लो, u cos थीटा आई कैप प्लस ये आ जाएगा u साइन थीटा माइनस वी जे कैप, ठीक, ये आ गया। अब इसमें भी वही सारे केस आ जाएंगे। देखिए, अगर u साइन थीटा v से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा, और अगर u साइन थीटा कम होगा v से तो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और प्रोजेक्टाइल केवल हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ग्राउंड फ्रेम से केवल हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये है कहानी। स्टार्ट करें इसको बताना, चलिए हटा देते हैं इतना पार्ट। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो वेक्टर आया वो ये आया u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस वी जे कैप, ठीक है। अब आपको जो पसंद आ जाए वो ले लो, कोई एक केस ले लो, कुछ है नहीं, जो भी मन आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ तो इसमें ये डिस्कस कर दूं कि अगर u साइन थीटा बराबर v होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए क्या दिखेगा आपको, केवल u cos थीटा आई कैप दिखेगा। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल दिखेगा आपको वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा दिखेगा u cos थीटा से, और ग्रेविटी नीचे लगी रहा होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस हो जाएगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल गिरेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा। और अगर क्लियर हो गया, इसी में हटा के कर दूं फिर से, देखिए देखिए इसी में कर देता हूं, ठीक है। अगर इसमें हो जाता मान लो u साइन थीटा ग्रेटर देन v हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल होगा वो ऊपर की तरफ कितने से जा रहा होगा बताइए, वो जा रहा होगा u साइन थीटा माइनस v से, और इधर आपने फेंका होगा कितने से, u cos थीटा से, और ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, तो वही सब है केस, ये केस आएगा। सारे केस कर लोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अब की बार बदल जाएगा, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो क्या आएगा 2 u साइन थीटा माइनस v अपॉन g आएगा, क्यों g आज भी वही है। जो h मैक्स आएगा वो चेंज हो जाएगा, वो कितना आएगा बताइए, u साइन थीटा माइनस v का स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। और रेंज आपको क्लियर है, जो रेंज आ जाएगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू u cos थीटा आ जाएगा, क्लियर है, ये सब आ जाएंगे। और अगर तीसरा केस भी डिस्कस कर देता हूँ, इतना उतारो ओरली, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया तुरंत, क्योंकि इंतजार करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा मैटर। देखिए, और अगर u साइन थीटा लेस देन v होगा तो जो प्रोजेक्टाइल होगा हॉरिजॉन्टल में तो u cos थीटा से जाएगा, और वर्टिकल में जो जाएगा वो जाएगा कितने से बताइए,
v माइनस यू साइन थीटा से मैग्नीट्यूड लिख दिया है, क्योंकि v ज़्यादा है तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो वो नेगेटिव नीचे की तरफ आ गया, और ग्रेविटी तो नीचे लगी रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपने फेंका होगा, तो ये वाला केस होगा प्रोजेक्टाइल का। ये भी डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, ये भी डिस्कस कर चुके हो। आपको डिटेल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बेसिक से चलिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं, ठीक है, एकदम आसान हो जाती हैं। चलिए हटाएं। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन देखो, अब एकदम आपको मजा आने वाला है कि कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन में ही एक्सीलरेशन दिया है जो अभी तक मैंने नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं लगने देंगे, चिंता ना करो। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड। देखो यार ये जो ट्रॉली है, भले ही मैंने छोटी बनाई है यार, रेल रोड कह रहा हूं मैं इसको, लेकिन ये है बहुत लंबा, मतलब प्रोजेक्टाइल कहीं भी गिरे ये मिलेगा उसको वहां पर। कार थ्रोन अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड एज शोन इन फिगर, इस तरीके से इसको फेंका गया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। हाउ फार behind the boy will the ball fall on the car, ठीक है। देखिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। अब देखिए आपको बताना क्या, ध्यान से सुनना, कि हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। तो आप पहले ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है आपको ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करना है कि कार फ्रेम से डिस्कस करना है, पहला क्वेश्चन सोच लीजिए यार। जब कार फ्रेम से बताना है तो कार फ्रेम से डिस्कस करना होगा ना भाई। ये उसने थोड़ी पूछा है कि ग्राउंड फ्रेम से कहां पर गिरेगा, कार पे कहां गिरेगा, तो इसका मतलब कार के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है, कार के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है, कार के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है। चलिए मैं कर देता हूं पीछे के पेज पर, देखिए ठीक है। अब देखिए ये जा रहा है ग्राउंड फ्रेम से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसका इस समय u0 है, ग्राउंड फ्रेम से ही है, ठीक है। भाई साहब यहां खड़े हुए हैं, ये बॉल उछाली किधर गई है बताइए, ऊपर की तरफ उछाली गई है 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने कहा कार फ्रेम से आपको डिस्कस करना है, तो कार फ्रेम से इस प्रोजेक्टाइल का क्या निकालना होगा आपको, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो देखिए इस समय इसकी कार की वेलोसिटी 0 है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्ट लिख रहा हूं चलो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार यही है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड, प्लस ये तो 0 है क्योंकि कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। अब ये मत कहना सर थोड़ी देर बाद तो वेलोसिटी आ जाएगी, अरे इसलिए तो रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं। अब t इक्वल टू 0 का देखिए वही मैटर करेगा, उसके बाद का तो कार फ्रेम से जो होगा वो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन, ध्यान से देखना, ऑफ बॉल, सीधे लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू कार बराबर एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों अब ट्रॉली के पास क्या है या कार के पास क्या है बताइए, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार आ जाएगा बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू कार पर हमको क्या दिया बताइए,
एक्सीलरेशन ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया आपको, ये वेक्टर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है और इस इक्वेशन में लिखा है ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू कार, तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो रिलेटिव मोशन में समझाया था। बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार बराबर एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताइए ये आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार बराबर, बताइए बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो अर्थ का ग्रेविटी लग रहा होगा इस पर केवल, तो ये लगेगा इसके पास माइनस जी जे कैप और माइनस कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बताइए 1 आई कैप। एकदम मजा आ गया होगा आपको, 1 आई कैप। भाई बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई जब जैसे ही बॉल हवा में आएगी, खुद बताइए जैसे कोई भी पार्टिकल हवा में तो उसके पास केवल ग्रेविटी का एक्सीलरेशन ही तो लगेगा ग्राउंड फ्रेम से, वो तो कार वाला ऑब्जर्वर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर खुद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है तो उल्टे डायरेक्शन में इसको अपना एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में देगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, हालांकि मैंने ऐसे पढ़ाया भी आपको, बाद बाकी लिख के भी समझा दिया, लिख के भी समझा दिया, ठीक है, लिख के भी समझा दिया। क्लियर हुआ? चलो और पीछे के पेज पे जा रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कार फ्रेम से ये जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो बॉल है, ध्यान मुझे दूर बनाइए, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखिए एक्स वेलोसिटी क्या है, पहले तो देखो वेलोसिटी को, देखो वेलोसिटी कितनी आई है बन के, वेलोसिटी आई है ये 9.8, तो वेलोसिटी तो केवल ये है ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन देखिए क्या बनकर आया है, एक्सीलरेशन आया है वर्टिकल में नीचे की तरफ जी और लेफ्ट में आई, लेफ्ट में आई है, ठीक है, माइनस आई है, ठीक है, लेफ्ट में ये। तो इस डायरेक्शन में कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इधर कितना है बताइए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये, ठीक है। तो देखिए इसका अब ये एक्सीलरेशन इसको घसीटेगा तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो कुछ इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो देखो 9.8 वाला ग्रेविटी तो नीचे लग रहा होगा, जी इधर लग रहा होगा और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में लग रहा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में लग रहा होगा। क्लियर? ठीक है। अब बताइए आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे जाके गिरेगा, तो चलो मैं इसको और लेंथ दे देता हूँ इसको 3 पहिए की, तो यहाँ पे जाके गिरेगा ये। तो बताइए गिरने का, अब यार इसको ठीक है थोड़ा सा हमने ऊपर बना दिया है, इसको आप यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बताइए जितने टाइम में ये वापस जाके नीचे आया उतने टाइम में तो ये डिस्टेंस चला होगा, तो एक तरह से बताइए ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके बराबर होगी बताइए, रेंज के बराबर होगी, ठीक, रेंज के बराबर होगी। अब बताइए इसका जो टाइम ऑफ फ्लैट होगा, टाइम ऑफ फ्लैट बताइए, टाइम ऑफ फ्लैट केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ये कितना है बताइए 9.8, तो ये होता है 2u/gy, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लैट 2u/, ये हो जाएगा 9.8 और वर्टिकल का कंपोनेंट एक्सीलरेशन का कितना बताइए 9.8, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लैट तो 2 सेकंड आएगा। अब 2 सेकंड के समय में इस डायरेक्शन में कितना चल जाएगा। अब की बार मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल में ये एक्सीलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करेगा। तो एक्सीलरेशन से अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रेंज किस तरीके से निकलेगी, S = ut + ½ at²। ऐसे क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बहुत कराए, मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, याद है, बहुत सारे कराए। तो अब आप इक्वेशन यूज कर देंगे S = ut + ½ at², ठीक, S = ut + ½ at²। तो ये आ जाएगी यहां से यहां तक रेंज, तो रेंज इक्वल टू ये आ जाएगा u तो 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है 0 है, केवल वर्टिकल में t = 0 पर, केवल वर्टिकल में है t = 0 पर, तो ये आ जाएगा u × T + ½। अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन का चाहिए क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो जो रेंज आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 2 मीटर। क्लियर, 2 मीटर के आ जाएगा रेंज, एकदम आसान है। देखिए
क्वेश्चन काफी कठिन था ये, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हैं तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। और एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं भैया। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया सवाल है। देखिए, अ ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना काफी अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन ना करें तो मजा ही नहीं आ सकता, हर किताब के अंदर आपको मिल जाएगा, और अगर आपने ध्यान से नहीं समझेगा 100% आपसे अटक जाएगा सवाल। अ ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, अ मैन इनसाइड अ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट तो जानते होगे डिब्बा, कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन ड्रॉप्स, ड्रॉप का मतलब जानते हैं, ड्रॉप्स अ स्टोन, स्टोन को छोड़ा, मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 पर छोड़ा, सॉरी u इक्वल टू 0 से छोड़ा t इक्वल टू 0 पर। एट द सेम स्टैंड ट्रेन स्टार्ट टू मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ध्यान रखना उसी समय कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। अब बताना है द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय द पर्सन हु ड्रॉप्स द स्टोन इज, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा फॉर सम टाइम एंड पैराबोला फॉर द रिमेनिंग टाइम। अगला ऑप्शन है पूरे में स्ट्रेट लाइन ही होगा, और अगला ऑप्शन है वेरिएबल पाथ होगा दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। बड़े आराम से करेंगे, आपको समझाते हैं पूरी कहानी, पूरी कहानी कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसका, ठीक है, कंसेप्ट ही क्लियर करते हैं। देखिए, और डिटेल तो आपको बता ही चुके हैं, पर प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ को कैसे डिस्कस करते हैं ये जरा सिखाते हैं। पाथ ऑफ ए पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, चलो यही ले लेते हैं जो अभी तक हम पढ़ा रहे थे। अब आप कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है, हेडिंग बना दिए, लेकिन हमने मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में किस तरीके से पाथ डिस्कस करते हैं। तो देखो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर इस पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया, या इसमें लिख देता हूं पाथ ऑफ ए पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट या पार्टिकल इज रिलीज्ड, पार्टिकल को जब रिलीज किया जाता है, तो देखिए ये है, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अब रिलीज का मतलब आप इसको यहां से कट कर दो, तो जैसे ही कट करेंगे तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा, ध्यान से ग्राउंड, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ध्यान से दो ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, 3 डिस्कस कर रहा हूं, 3 डिस्कस कर रहा हूं, और 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तीनों डिस्कस कर दे रहा हूं। ये ऑब्जर्वर, इसको मैं ग्राउंड वाला कह रहा हूं, इसको मैं ए कह दे रहा हूं, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v0 से। ये मान लो अब t इक्वल टू 0 पर इसके पास वेलोसिटी नहीं, पर a0 का एक्सीलरेशन है, और इसके पास इधर है a0, इसी में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्कस कर देते हैं सभी के लिए, इसको a कह देते हैं, इसको मैं b कह देता हूं, इसको मैं c कह देता हूं। मुझे चारों के लिए डिस्कस करना है, ग्राउंड के लिए भी, तो ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं, जैसे आपने कट किया हुआ सीधे ऐसे आएगा, सीधे ऐसे आएगा, सीधे ऐसे आएगा। तो पाथ क्या होगा बताइए, इसके लिए स्ट्रेट लाइन होगा, मैं ज़्यादा लेंथ देना नहीं चाह रहा, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, आराम से देख लो, पाथ होगा इसका स्ट्रेट लाइन। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर बॉल को रिलीज किया होगा, रिलीज का मतलब t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, तो ग्राउंड फ्रेम से जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वर्टिकल होगा, वर्टिकल भैया, ठीक है। यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अभी मजा आने वाला है, हटा दें। चलिए दूसरा देखिए, इसी कोने में डिस्कस करता हूं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको विद रेस्पेक्ट टू ए, इसी में डिस्कस कर देंगे। आओ, तो जैसे ए के रेस्पेक्ट में डिस्कस करोगे, इधर आ जाइए आप लोग, जैसे ही आपने इसको कट किया होगा, तो देखिए वर्टिकल में कट करने के तुरंत बाद यहाँ पे थोड़ा फोटो बना लूँ चला के, लेकिन चलाने का मतलब t इक्वल टू 0 लिख दूंगा और u इक्वल टू 0। अब ये बाउंड उसको देख रहा है, तो जो कुछ इसके पास होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा, अर्थ पहले बताइए, अर्थ के फ्रेम में इसके पास केवल ग्रेविटी होगा नीचे, और तो कुछ है ही नहीं, वेलोसिटी तो है ही नहीं, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी v0 है, वो इसको किधर मिल जाएगी बताओ, लेफ्ट में मिलेगी v0।
अब खुद बताइए इसका पाथ क्या हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, तो ये जाएगा ऐसे पाथ पर, ऐसे पर। तो इसके रेस्पेक्ट में पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। पाथ क्या होगा, पाथ इज पैराबोला। सब देख लो, इसी में मजा आ जाएगा। पाथ इज पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में पाथ पैराबोला होगा। फिर से बात वही आ जाती है कि जैसे प्रोजेक्टाइल को छोड़ा है, जिस फ्रेम से आपको पाथ डिस्कस करना है, उस फ्रेम से एक्सीलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। t = 0 पर अपने आप पाथ डिस्कस हो जाएगा, जो भी होना होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हेन पार्टिकल इज रिलीज, रिलीज का मतलब एट t = 0 u = 0, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलीज्ड। ठीक है, इतना हो गया। चलिए मैं हटाता जाता हूं इधर से। अब देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी, यहीं पे डिस्कस कर दिया सब। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में तो रिलीज वाले केस लो। फिर से देखिए, बॉल को कैंची से काट दिया, तो इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं होता रिलीज करने का। जैसे कैंची से काटना सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे, अगर किसी को समझाना हो रिलीज का क्या मतलब है। कैंची से काट दो, t = 0 पर उस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी। अब देखिए, जैसे ही काटेंगे तो थोड़ा नीचे बना लिया जानबूझ के, तो इसके पास ग्राउंड फ्रेम से केवल g होगा, और t = 0 पर u वर्टिकल में तो वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब ये बांगड़ू देखेगा, ध्यान से देखना, तो देखो इसके पास वेलोसिटी नहीं है। t = 0 पर इसकी u = 0 मैंने दिया है, इवन यहाँ भी दिया हुआ है u = 0, दोनों में ही जानबूझ के दिया है, लॉजिक है उसका। ठीक है, t = 0 पर u = 0 है, पर इसके पास a0 का एक्सीलरेशन है। तो a0 का जो एक्सीलरेशन है इसके पास, तो जब ये इसको देखेगा तो क्या उल्टे डायरेक्शन में a0 देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। यहीं से समझना, यही बच्चे फंस जाते हैं। तो t = 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी 0 है, ठीक, और उसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो t = 0 पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन यार इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको कहूंगा मैं g फैक्टर। तो ध्यान रखना, जब अब बताइए इफेक्टिव एक्सीलरेशन अगर इस डायरेक्शन में, और तो बताइए, और वेलोसिटी इसके पास है नहीं इस समय, तो ये पार्टिकल इधर ही मूव करना शुरू कर देगा, इधर ही। कहने का मतलब यहां पर कुछ लोगों को लगता है कि प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा भैया, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्योंकि t = 0 पर पार्टिकल इफेक्टिव एक्सीलरेशन का अलोंग ही तो चल देगा, तो इसकी वेलोसिटी को इस लाइन के अलावा इधर उधर ले कौन जाएगा? अब आप कहेंगे ये ले जाएगा, तो जितना ये ले जाएगा उतना इधर ले जाएगा, इस तरह से ले जाएगा कि पाथ हमेशा क्या बना रहेगा? स्ट्रेट लाइन बना रहेगा। तो नियम याद कर लो, बिल्कुल समझा तो दिया ही, कि जैसे देखिए ये होता है, तो t = 0 पर अगर वेलोसिटी 0 है, तो ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन के अलोंग ही मूव करेगा, जो कि यहाँ पे ग्रेविटी है, इसलिए पाथ क्या था? स्ट्रेट लाइन। ऐसे यहां पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन इधर है, तो ये इधर ही मूव करेगा, और पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बहुत आसान कर दिया मैंने, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। सी में भी, अच्छा हाँ सुनो, अगर इसके पास वेलोसिटी होती, सुन लो इसको मैं फिर समझा देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं आए। देखो, अगर इस ऑब्जर्वर के पास, अलग से बना देता हूं लाइन खींच के, ये बांगड़ू होते भाई साहब हमारे, इसके पास एक u0 होता और एक a0 होता, t = 0 पर की बात कर रहा हूं। और अब देखिए, इस बॉल को हमने कैंची से काटा, ये देखिए, तो ग्राउंड फ्रेम से g है, थोड़ा जगह नहीं इधर बनाऊंगा, अरे यार, ग्राउंड फ्रेम से g है। अब देखना, जब ये ऑब्जर्वर देखेगा ये, तो जो कुछ इसके पास है उठा के इस डायरेक्शन में देगा, तो एक तो देगा a0, ये दे दिया, और u0 भी देगा, u0 भी देगा। तो भले ही देखो इफेक्टिव एक्सीलरेशन अब जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और अब इफेक्टिव एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है, तो अब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वो तो स्ट्रेट लाइन इसलिए हुआ था क्योंकि t = 0 पर पार्टिकल रेस्ट से चला था, और तो अगर रेस्ट से चला है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो उधर ही तो मूव करेगा जिधर एक्सीलरेशन होगा। तो अब ये पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। फिर से ध्यान रखना, अब ये पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, अब ये पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, अब ये पाथ फिर से प्रोजेक्टाइल होगा।
हल्का सा मुझे पता है यहां पर आप परेशान हो रहे हो, लेकिन बार बार वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कोई फायदा नहीं, जो बात पीछे बोली है वही फिर रिपीट कर दूंगा। तो ध्यान रख लो, अगर रटना चाहो तो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं कि अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो हमेशा इफेक्टिव एक्सीलरेशन के अलॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, और अगर आपने ड्रॉप नहीं किया है तो फिर अगर वेलोसिटी और इफेक्टिव एक्सीलरेशन के बीच में एंगल 0 या 180 होगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और उसके अलावा कोई एंगल होगा तो पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा भाई। अगर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इधर होती तो फिर से पाथ स्ट्रेट लाइन आ जाता, इधर होती तो फिर स्ट्रेट लाइन आ जाता, लेकिन इसके अलावा किसी एंगल पर होगी तो प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। पर क्योंकि जब इनिशियली वेलोसिटी 0 होती है या पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो उस समय उसके पास कोई वेलोसिटी होती नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी जनरेट होगी वो होगी तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, तो उसका पाथ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्लियर हुआ? अब आप सी के रेस्पेक्ट में बना लो, देखो बना देता हूं यही। देखो सी के रेस्पेक्ट में फिर से देखिए वही रिलीज वाला केस। भाई ग्राउंड फ्रेम से तो जी है और तो कुछ है ही नहीं, वेलोसिटी तो 0 ही है। जब ये बाउंड इसको देखेगा तो जो कुछ इसके पास होगा वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसके पास ए नॉट इधर है और वेलोसिटी है नहीं, तो ए नॉट इसको इधर मिल गया। देखो ये, तो अब देखिए वेलोसिटी तो इसके पास u इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर, और इफेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा, इसका रिजल्टेंट ये है। तो अब पाथ यही पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन यही जाएगा। तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया बच्चों, स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया। तो ये पाथ का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं। यही सब क्वेश्चन इधर के उधर घूमते रहते हैं। आप बार बार अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर रिपीट कर लो वीडियो को, फिर देख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो ओके कर दोगे 1 मिनट के अंदर। अब देखो ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, देखो यही डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, वैसे पाथ इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, पहले आंसर बता देता हूं। अरे यार तुम ये मत करना, बिना पढ़े बता दिया। अरे यार मैंने तो सॉल्व कर रखा और अभी वही पढ़ा भी रहा था, तो क्यों ये हटाना था इसलिए बता दिया है। या थर्ड ऑप्शन यहां लिख लो, देखो ये देखो। अब देखिए प्लेटफॉर्म, सुन लो, ये बड़ा सा कंपार्टमेंट बना लो, बड़ा सा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब देखो यहां पे एक पार्टिकल लटका हुआ था ये, अब इसको ड्रॉप किया गया तो वही कैंची से काट दो। अब देखिए क्या दिया, देखिए अ मैन इनसाइड अ कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन ड्रॉप्स अ स्टोन, मतलब कैंची से काट दिया इसको। तो अगर ट्रेन नहीं चलती तो ये ग्रेविटी के अंडर ही तो ऐसे चलता भाई, ट्रेन मूव नहीं करती तो पाथ क्या आता, स्ट्रेट लाइन ही तो आता। अच्छा जैसे ही काटा गया तुरंत ये ए नॉट से भागा। ठीक है, तो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय द पर्सन हु ड्रॉप्स द स्टोन, तो जो आदमी इसके अंदर खड़ा उसी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा बताइए, ग्रेविटी तो लगी रहा होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो जिस डिब्बे के अंदर बैठा हुआ है वो ए नॉट से जा रहा है, तो इसको ए नॉट और इधर देंगे। इसी बात का क्वेश्चन है। तो बताइए इफेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा ये, पर क्योंकि t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसलिए इसी के लॉन्ग चलता रहेगा, इसी लाइन के लॉन्ग। क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, तो जो भी वेलोसिटी जनरेट होगी वो इफेक्टिव एक्सीलरेशन के अलॉन्ग ही जनरेट होगी, और किसी लाइन पर जनरेट ही नहीं हो पाएगी, तो पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ? एकदम आसान कर दिया क्वेश्चन, बाद बाकी सब फालतू के ऑप्शन थे, आप पढ़ के रिजेक्ट कर देना। ठीक है, देखिए एक सवाल और बढ़िया सा, आराम से करना, तसल्ली से पढ़ लीजिए सवाल पहले। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक, एक आदमी ट्रक पे खड़ा हुआ है, हिंदी में बताता चलता हूं, मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न टू हिज हैंड्स आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 60 मीटर। समझिए क्या है, एक आदमी चलते हुए ट्रक से बॉल को उछालता है, ठीक है, और बॉल उसी के हाथों में आ जाती है। यार बताइए, मैं बस के अंदर बैठा हूं और
बॉल उछालने के बाद मेरे हाथों में लौटा है, भाई मैं कमरे में आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो ये कमरा मूव कर रहा है, तो बताइए अपने रेस्पेक्ट में फाइनली मुझे बॉल की लैंडिंग अपने हाथों में करानी, आंख बंद कर लो। तो आप बताइए बॉल को इधर उछालोगे क्या? इधर उछाल दोगे तो बॉल आपके हाथों में आएगी क्या? ना, आपको ये उछालना पड़ेगा। इसका मतलब एक बात यहां पर जो पहले क्लियर करो कि बस के रेस्पेक्ट में या ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉल को वर्टिकली उछाला गया होगा, वर्टिकली उछाला गया होगा। अब आप बताइए तो आपके रेस्पेक्ट में क्या बॉल या ट्रक तो रेस्ट में ही मिलेगा ना, तो बॉल वर्टिकली जाएगी और आएगी। पर सवाल में दिया इतने टाइम में, इतने टाइम में क्या, देखिए इतने टाइम में ट्रक है जो मूव्ड 60 मीटर। अब बताइए जो ट्रक होगा वो क्या मेरे रेस्पेक्ट में चल रहा होगा? वो तो ग्राउंड फ्रेम से चल रहा होगा। इसका मतलब जब उसने t=0 पर बॉल को उछाला और बॉल उसके हाथों में लौट के आई, इतने टाइम में ग्राउंड फ्रेम से ट्रक 60 मीटर चला गया। तो देखिए आसान एक लाइन में बताऊंगा सॉल्यूशन। आप देखिए टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, तो ट्रक फ्रेम से टाइम निकाल लो, तो टाइम क्या होगा? ये होगा, टाइम ये होगा। क्लियर हुआ? टाइम ये होगा। और इतने टाइम में टाइम ग्राउंड फ्रेम से ट्रक 60 मीटर चला गया और ट्रक की स्पीड क्या थी? 15 मीटर पर सेकंड। तो बताइए भैया 60 मीटर वो कितनी देर में चलेगा? 4 सेकंड में, 15 चौक 60। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 4 सेकंड। ओरली हो गया 4 सेकंड। सवाल क्या पूछा है? चलिए वो तो ऑप्शंस दिए, बाद बाकी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चंस को बेसिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए सारी बातें क्लियर हो गई आपको। ये 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है। तो अपने रेस्पेक्ट में बॉल इसने इधर उछाली होगी, ये तो आपको क्लियर हुई है। अरे यार ये तो क्लियर हो गया आपको, तो मैंने वही बना दिया है, क्योंकि इसके हाथों में लौटना है तो इसके रेस्पेक्ट में बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे लौट के आ जाएगी, कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया? और जितने से उछालेगा उतने से आएगा। और इसमें अब आपको पता है इतने टाइम में ट्रक कितना चला गया? 60 मीटर। तो इसका मतलब ट्रक है वो कितना चला गया? 60 मीटर। ये दिया हुआ आपको। इसका मतलब डेल्टा टी या जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो हो गया सीधे सीधे 60 डिवाइडेड बाई 15 बराबर 4 सेकंड। तो कुछ बातें पहले ही निकाल देता हूं। 4 सेकंड, अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं, तो ये हो जाता है 2u/g। किसी भी फ्रेम से निकालो, वर्टिकल की वेलोसिटी u दी है, g होता है जमाने से 10 और ये आ जाएगा 4 सेकंड, तो u इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो बताइए अपने रेस्पेक्ट में इसने बॉल को जो प्रोजेक्ट किया होगा वो 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया होगा अपने रेस्पेक्ट में। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा है सवाल में, क्या क्या पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन पूछा है द स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ट्रक इज 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई। ट्रक फ्रेम से तो 20 मीटर पर सेकंड ही है। हाँ डायरेक्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमको पता है वर्टिकल उछाला हुआ, ये तो मैंने समझा ही दिया। सेकंड ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज अपवर्ड एज सीन फ्रॉम द ट्रक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तालियां बजाओ, क्योंकि ट्रक फ्रेम से बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया होगा तभी उसके हाथों में लौट के आएगी। अगर भाई ट्रक फ्रेम से उसने इधर उधर उछाल दिया होता उसके हाथों में लौट के नहीं आती बॉल, उसके हाथों में बॉल लौट के नहीं आती। क्लियर हुआ? उसके हाथों में बॉल लौट के नहीं आती। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड पढ़ लो द स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो बताइए ग्राउंड फ्रेम से स्पीड क्या होगी? ग्राउंड फ्रेम से स्पीड क्या होगी भाई? ग्राउंड फ्रेम से जो स्पीड होगी तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, यहीं पे देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए बॉल ट्रॉली के फ्रेम से तो ऊपर की तरफ थी, तो उसी को लिख दूं क्या? लिख देता हूं, क्या थी बताइए 20 j कैप प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बताइए 15 i कैप, डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका मतलब अगर इस वेक्टर को पढ़ोगे तो क्या आएगा बताइए? ये 15 तो आएगा इधर और 20 आएगा इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट।
तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो कितना आएगा पारे बच्चों, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा पारे बच्चों 225 प्लस 400 बराबर 625 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, 25 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन और हो गया इसमें से, ये भी ऑप्शन हो गया और ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो है नहीं, तीन तीन ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस कहाँ से आया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आज खत्म होता है बेटा यहीं पर। अगली क्लास में आपको रिलेटिव मोशन रिवर फ्रेम का पढ़ाऊंगा, जो रिलेटिव मोशन का आखिरी कॉन्सेप्ट है। फिर लॉज ऑफ मोशंस, वहाँ से कुछ बदलाव करेंगे, आपको और चीज़ों को बेहतर करेंगे। 12th भी स्टार्ट कर देंगे और 11th भी स्टार्ट कर देंगे, 11th का लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ाते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो, ये क्लास यहीं रोकते हैं।